हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपन बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही दमदार और बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ही बेहतरीन पे स्केल और सैलरी है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, सीधे चलते हैं गुजरात के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी यानी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पेज पे पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से हमारा वैकेंसी आया हुआ है। ये है हमारा कैरियर रिक्रूटमेंट पेज और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक साथ जूनियर प्रोग्रामर, विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर, विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ फ्रेंड्स देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 32 पोस्ट निकले हुए हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में। वहीं जूनियर प्रोग्रामर के लिए 9 पोस्ट निकला हुआ है, क्वालिफिकेशन चाहिए बीटेक CSIT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड MCA। विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 का 119 पोस्ट निकला हुआ है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट और लास्ट है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर का पोस्ट पर 155 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है और उसके लिए क्वालिफिकेशन है रिलेवेंट इंजीनियरिंग यानी बीटेक। तो फ्रेंड्स, हम सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन में, वहाँ देखते हैं कि किस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। फ्रेंड्स, सीधे हम पेज पे चलते हैं। तो पहला देखते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। यहाँ फ्रेंड्स गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड का यहाँ नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे जॉब टाइटल में दे रहा है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का। यहाँ टोटल 32 पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो फुल टाइम डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में है और वो यूनिवर्सिटी UGC AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। मिनिमम देखिए 55% इन लास्ट ईयर एंड 5th एंड 6th सेमेस्टर। फ्रेंड्स, यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है कि BTech वाले जो हैं BTech डिग्री होल्डर बीइंग ओवर क्वालिफाइड नीड नॉट टू अप्लाई, यानी डिग्री होल्डर BTech होल्डर अप्लाई नहीं करेंगे। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इन पे स्केल 26,000 से 56,600 के लिए ऑन रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट, यानी रेगुलर बेसिस पर ये इनकी बहाली होगी। एज क्राइटेरिया क्या कह रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 साल है, जबकि रिजर्व्ड एंड EWC कैटेगरी के लिए 40 साल है और ये एज ऑन द डेट ऑफ 25/8/2021 तक, यानी 25/8/2021 तक ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। वहीं एज रिलैक्सेशन के जहाँ तक हम बात कर लें तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी गई है, जबकि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे 10 साल की छूट दी गई है। जो एक्स आर्म फोर्स के पर्सनल रह चुके हैं, एम्प्लॉय रह चुके हैं, उसके लिए 10 साल की छूट दी गई है। और यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ GUVNL एंड सब्सिडरीज, उसके जो सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके एम्प्लॉय जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हो चुके हैं उनके लिए वो 40 वर्ष तक यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वैकेंसी की जहाँ तक बात करें तो अभी 32 वैकेंसी निकला हुआ है, 32 वैकेंसी निकला हुआ है, बाद में ये बढ़ भी सकता है। जहाँ तक फ़ी की बात करते हैं हम तो 500 रुपये इंक्लूसिव ऑफ GST फॉर अनरिजर्व AC BC एंड EWC कैंडिडेट के लिए, यानी अनरिजर्व कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, AC BC यानी BC कैंडिडेट है और EWC के लिए वो 500 रुपये पे करेंगे एग्जामिनेशन फ़ी और ये एग्जामिनेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल होगा। वहीं आपको SC ST और PWD कैंडिडेट जो हैं वो 250 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी पे करेंगे। आप एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन मोड में पेमेंट करेंगे। फी के साथ साथ आपको बैंक चार्ज शैल बी बॉर्न बाय कैंडिडेट, यानी बैंक चार्ज जो भी यूजुअल बैंक चार्ज होंगे वो कैंडिडेट के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन कंपनी वेबसाइट www.gsecl.in पे अवेलेबल रहेगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो होगा कमेंस होगा, शुरुआत होगा वो 25 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ये 14 सितंबर 2021 तक रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की जहां तक बात करें, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 सितंबर 2021 से 6 बजे शाम तक ये खुला रहेगा, यानी आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वैकेंसी है पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक यानी प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में देखते हैं विद्युत सहायक यानी प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 का कितना पोस्ट है। तो यहाँ फ्रेंड्स दिया हुआ है
इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अलग अलग पोस्ट है। जॉब टाइटल दिया हुआ है विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1, यानी मैकेनिकल का यहाँ है पोस्ट 69, यानी 69 पोस्ट है। यहाँ फुल टाइम डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन मांग रहा है और भी मैकेनिकल से रेगुलर मोड में होना चाहिए। ये जो होता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और ये यूनिवर्सिटी यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। मिनिमम 55% मार्क्स लास्ट ईयर मांग रहा है, या 5th सेमेस्टर में ये 55% मार्क्स की ज़रूरत है। यहाँ विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल देख लेते हैं। यहाँ 50 पोस्ट है। इसमें फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए, वो भी किससे? इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, रेगुलर मोड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और ये यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। लास्ट ईयर में 55% का मार्क्स मांग रहा है। 5th एंड 6th सेमेस्टर में 55% का मार्क्स का रिक्वायरमेंट है यहाँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दिया गया है, बीटेक डिग्री होल्डर बीइंग ओवर क्वालिफाइड नीड नॉट टू अप्लाई। तो बीटेक होल्डर को यहाँ अप्लाई नहीं करना है। अभी जो फिक्स रिन्यूमरेशन है, फर्स्ट ईयर में 17,500 दिया जाएगा, वहीं सेकेंड ईयर में 19,000 रुपये दिया जाएगा, एंड 3 ईयर से 5 ईयर्स तक 20,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। यहाँ दिया गया स्कोप ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव करियर सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे एज विद्युत सहायक यानी प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 के पोस्ट पे। और ये पीएस स्केल 26,000 से 56,600 पे 5 साल के बाद ये पीएस स्केल इनको लागू हो जाएगा। यहाँ पे एज क्राइटेरिया जहाँ तक बात करें, अनरिजर्व 35 साल, रिजर्व एंड ईडब्ल्यूसी कैटेगरी 40 साल होना चाहिए, वो भी 25/8/2021 तक इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेना होगा। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है तो यहाँ देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट को 5 साल, यानी सेम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में था वही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका भी सेम फी है 500 रुपये जो अनरिजर्व एससी बीसी और ईडब्ल्यूसी, वहीं 250 रुपये एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। आप पेमेंट जो होता है ऑनलाइन मोड में करेंगे, और साथ साथ जो भी पेमेंट करेंगे उसके साथ में जो भी बैंक का यूजुअल चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन कंपनी वेबसाइट www.gsecl.in पर अवेलेबल रहेगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कमेंट्स जो शुरुआत होगा 25 अगस्त, इसका भी 25 अगस्त 2021 होगा, और लास्ट डेट 14 सितंबर 2021 का होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड देखते हैं। इसमें आपको जूनियर इंजीनियर कौन कौन का पोस्ट दिया गया है। विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर पहला है, ठीक है। जॉब टाइटल इलेक्ट्रिकल का है, इसमें 45 पोस्ट दिया है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, पहले 2 पोस्ट में क्वालिफिकेशन डिप्लोमा था, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन फुल टाइम बीटेक कर दिया गया है, वो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इन रेगुलर मोड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय यूजीसी एंड एआईसीटीई। मिनिमम 55% 7th एंड 8th सेमेस्टर में चाहिए। दूसरा विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का 55 पोस्ट है यहाँ फ्रेंड्स। यहाँ फुल टाइम बीटेक मैकेनिकल में चाहिए, और ये यूजीसी जो यूनिवर्सिटी होगा यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड होगा, 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, यहाँ 19 पोस्ट है, और ये फुल टाइम बीटेक मांग रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, ठीक है। यहाँ भी सेम मार्क्स का रिक्वायरमेंट है 55% 7th एंड 8th सेमेस्टर में। विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए यहाँ 10 पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए भी बीटेक फुल टाइम डिग्री चाहिए, और वो भी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में रेगुलर मोड में, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी यूजीसी एंड एआईसीटी अप्रूव्ड होगा। मिनिमम 55% मार्क्स होगा, और ये लास्ट 7 एंड 8 सेमेस्टर का मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर मेटलर्जी। मेटलर्जी में सिर्फ 1 पोस्ट है, और यहाँ पे बीटेक फुल टाइम मेटलर्जी में डिग्री चाहिए, और बाकी सब सेम है। नेक्स्ट है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल का। सिविल का यहाँ 25 पोस्ट है, बीटेक फुल टाइम डिग्री चाहिए सिविल ब्रांच में, और ये 55% मिनिमम आपका मार्क्स रहना चाहिए 7 एंड 8 सेमेस्टर में, यानी टोटल वैकेंसी आपका 155। जहाँ तक फिक्स रेम्यूनरेशन की बात करें तो फिक्स रेम्यूनरेशन पर मंथ फर्स्ट ईयर 37,000 रुपये मिलेगा, एंड सेकेंड ईयर से 5 ईयर तक आपको 39,000 पर मंथ मिलेगा। कोई इसके अलावा अदर अलाउंस या बेनिफिट नहीं अवेलेबल होगा। टीएडीए आपको जो भी कंपनीज का रूल है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो स्कोप ऑफ कैरियर डेवलपमेंट या प्रोस्पेक्टिव 5 ईयर्स के लिए इनिशियली सिलेक्टेड किए जाएंगे एज विद्युत सहायक
5 ईयर्स के बाद ये विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के रूप में जाने जाएंगे और इनका पे स्केल होगा 45,400 से 1,01,200 सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स एट विद्युत सहायक के रूप में अगर काम करेंगे तो। रिक्वायर्ड स्किल है द कैंडिडेट शुड पोजेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की जहाँ तक बात करें सेम कर दिया है, 35 साल अनरिजर्व, EWC 40 साल यानी 25/8/2021 तक हो जाना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें फीमेल कैंडिडेट का सेम दिया गया 5 वर्ष, PH के लिए 10 ईयर्स, 155 वैकेंसी है, बाद में वैकेंसी को बढ़ाया जा सकता है। फी की बात करें तो सेम फी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका वेबसाइट नाम सेम है। ऑनलाइन 25 से स्टार्ट होगा और क्लोज होगा 14 सितंबर से। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वैकेंसी को देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर प्रोग्रामर का, फुल टाइम BE BTech डिग्री होना चाहिए, किसमें CS और IT में, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी ये चलेगा या फिर इसके इक्विवेलेंस फुल टाइम MCA डिग्री भी चलेगा। एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और ये जो एक्सपीरियंस है रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जहाँ तक रिम्यूनरेशन की बात करें तो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ जूनियर प्रोग्रामर और पे स्केल 45,400 से 1,01,200 के लिए रेगुलर बेसिस पे होगा। एज क्राइटेरिया भी सेम रहेगा। अभी फिलहाल जहाँ तक वैकेंसी की बात करें तो 9 वैकेंसी है और बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। एग्ज़ाम फी भी सेम है, 500 रुपये ऑनलाइन अप्लाई का सेम प्रोसेस है। 5 साल बाद गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपको पे स्केल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।